चतुर्था पाठ कारक परिचय। आज हम पढ़ेंगे कि कारक परिचय। कारक क्या होता है? तो क्रिया शब्दों के साथ संबंध जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कारक कहते हैं। क्रिया शब्द क्रिया या जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा कार्य किया जा रहा है, और कर्ता के साथ इनके बीच में जो संबंध जोड़े जाते हैं तो उन शब्दों को कारक कहते हैं। इन कारकों को व्यक्त करने वाले शब्द या प्रत्यय कारक चिन्ह होते हैं, या तो शब्दों के द्वारा या फिर प्रत्ययों के द्वारा। इन शब्दों में संबंध स्थापित होता है तो उन्हें कारक चिन्ह होते हैं, और जिन्हें कारक विभक्ति भी कहा जाता है। जैसे रामा पठति यानी राम पढ़ता है, तो यहाँ पर राम या राम के द्वारा पढ़ा गया, तो यहाँ पर राम करता है और पठति क्रिया है, तो इनके में संबंध जहाँ स्थापित होता है तो वहाँ पे कारक। यहाँ पे रामा, यहाँ पे आहा जो लगा हुआ है तो वह कारक कहलाता है। संस्कृत भाषा में 6 कारक बताए गए हैं। संबंध तथा जो संबोधन होता है उनको कारक नहीं माना गया है, क्योंकि संबंध तथा संबोधन का क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता है। कारक के प्रकार बताए गए हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक, और इसके बाद है अधिकरण कारक। यहाँ पर हम कारक और उनकी विभक्ति और फिर उन कारकों का जो चिन्ह है वो समझेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो विभक्ति हैं वो प्रथमा से लेके संबोधन तक, यानी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये विभक्तियाँ होती हैं। और यहाँ पे जो कारक हैं कि प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है और उसका कारक चिन्ह होता है ने। जैसे रामः लिखा हुआ है, रामः पठति, तो यहाँ पे राम ने पढ़ा। कर्म ये द्वितीय विभक्ति में होता है और उसका चिन्ह होता है को। करण, इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल से हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे करण में तृतीय विभक्ति होती है और उसका चिन्ह होता है से या फिर के द्वारा, मतलब जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है। फिर चौथा होता है संप्रदान यानी होता है को या फिर के लिए, यानी किसी के लिए कोई काम किया जाए या किसी को कुछ प्रदान किया जाए, संप्रदान, तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। फिर पांचवा होता है अपादान यानी होता है से। ये जो से है वो अलग होने के लिए के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे पेड़ से फल गिरता है तो पेड़ से फल जो है वो अलग होता है, तो यहाँ पर से का जो प्रयोग है वो अलग होने के अर्थ में होता है, तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है, तो वहाँ पे अपादान होता है। और जो छठवा है वो है अधिकरण जो है वहाँ पे सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति में उसका चिन्ह जो होता है वो में और पर होता है। इसके बाद जो संबंध षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने, ये षष्ठी विभक्ति में आता है। और इसके बाद होता है संबोधन, तो किसी को बुलाने के लिए या पुकारने के लिए संबोधन का प्रयोग किया होता है, और इसका चिन्ह होता है हे, भो और अरे। तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे कर्ता कारक यानी कि प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति जो कार्य को करने वाला होता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है, यानी जिसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो तो वह कर्ता कहलाता है। और कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, छात्रः लिखति। यहाँ पे छात्र जो है वह एक वचन है और लिखती भी क्रिया जो है वो भी एक वचन है, यानी छात्र लिखती, छात्र लिखता है, छात्रो लिखतः, 2 छात्र लिखते हैं, छात्राः लिखन्ति, बहुत से छात्र लिखते हैं। तो यहाँ पे जो छात्र यानी कर्ता, इसके साथ जो आहा लगा हुआ है तो यहाँ पे आपका प्रथमा विभक्ति होगी। इसका दूसरा उदाहरण दिया है, बालकः धावति, यानी बालक दौड़ता है, यानी बालक ने दौड़ा, तो बालकः यहाँ पे आपकी प्रथमा विभक्ति है। बालक जो है इस वाक्य में आपका बालक करता है। बालकौ धावता है, 2 बालकों ने दौड़ा। बालकाः धावन्ति, बहुत से बालकों ने दौड़ा, तो यहाँ पर आपका कर्ता
जिस वचन में रहता है आपकी क्रिया भी उसी वचन में रहती है। अगला इसका उदाहरण है पत्रम पतति। ये आपका नपुंसकलिंग है। पत्रे पततः, 2 पत्ते गिरते हैं। पत्राणि पतन्ति, बहुत से पत्ते गिरते हैं। अब यहाँ पे जो आपका दिया है सह, सह तौ ते, ये आपका सर्वनाम, कर्ता जो है वो सर्वनाम है। सह पठती यानी वह पढ़ता है, तौ पढ़ता है वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सह। अब यहाँ पे आपका जो है अगर सिर्फ हम कर्ता को देखते हैं तो कर्ता में सह, यहाँ पे भी आहा लगा हुआ है और यहाँ पुल्लिंग, पुल्लिंग में भी एक वचन में क्षात्र है, यहाँ पर भी आहा लगा हुआ है। तो जो आपका प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो कारक है वह ने होता है और उसमें जो प्रत्यय लगता है वह आहा होता है, क्योंकि शब्द के बाद जो लगता है वह प्रत्यय होता है। तो यहाँ एक वचन में अह लगा हुआ है, द्विवचन में औ लगा हुआ है और बहुवचन में आहा लगा हुआ है। इसी प्रकार आपका सर्वनाम में भी एक वचन में अह लगा हुआ है, द्विवचन में औ है प्रत्यय और बहुवचन में आपका यहाँ पे ते। अगला इसका उदाहरण है त्वम गच्छसि। अब यहाँ पे त्वम जो है ये आपका अगर क्रिया में आप देखते हैं तो क्रिया से आपकी ये मध्यम पुरुष में आता है, लेकिन आपकी कर्ता के अनुसार यहाँ पे क्रिया तो वो एक वचन है। अगर कर्ता तो क्रिया भी एक वचन में ही होती है। तो त्वम गच्छसि तुम जाते हो, युवाम गच्छतः तुम दोनों जाते हो, यूयम गच्छत तुम सब जाते हो, अहम हसामि मैं हंसता हूँ, आवाम हसाव हम दोनों हंसते हैं, वयम हसाम हम सब हंसते हैं। तो आइए अब हम इसके अभ्यास कार्य को देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पे हमें वाक्य दिए गए हैं और इन्हें हमें शुद्ध करना है। तो हमें ये चीज़ पहले भी हमने बताई थी कि हमारा कर्ता जिस वचन में होगा क्रिया भी हमारी उसी वचन में होगी। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है ते। ते जो आपका है ये आपका पुल्लिंग बहुवचन है और यहाँ पे पठती जो दिया है क्रिया ये आपकी एक वचन है। तो यहाँ पे जब कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी आपकी बहुवचन में होगी, इसलिए इसका शुद्ध वाक्य बन जाएगा ते पठन्ति। दूसरा इसका है अहम गच्छामः। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जहाँ पर हमने लकार पढ़े थे, तो उसमें हमको ये बताया गया था कि उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। उत्तम पुरुष में कर्ता होता है अहम, आवाम, वयम, और क्रिया अगर हम गच्छ को लेते हैं तो उसका होता है गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः। तो यहाँ पर अहम जो है ये आपका उत्तम पुरुष एक वचन है और क्रिया जो है गच्छामः ये उत्तम पुरुष बहुवचन में है। तो हमको इसको भी शुद्ध करना है। तो शुद्ध करने के लिए हमारी जो क्रिया पूरा वाक्य जो बनेगा अहम गच्छामि। अगला जो वाक्य है तौ गच्छति। तौ जो शब्द है वो द्विवचन है और गच्छति जो है वह एक वचन में है। प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया और प्रथम पुरुष द्विवचन कर्ता। तो कर्ता हमारा जिस वचन में होगा क्रिया भी हमको उसी वचन में करना है। तो यहाँ पे आपका शुद्ध वाक्य होगा तौ गच्छतः। इसका अगला जो वाक्य है त्वम नमति। त्वम शब्द जो है वो आपका मध्यम पुरुष एक वचन है और नमति जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन में है। तो हमें इसको भी शुद्ध करना है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे त्वम नमसि। अगला जो आपका वाक्य है रमा लिखन्ति। रमा जो शब्द है वह एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन, और लिखन्ति जो आपका है वह है प्रथम पुरुष बहुवचन। तो जब हमारा कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी हमारी एक वचन में होगी। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा रमा लिखती। इसका अगला जो क्वेश्चन है निर्देश के अनुसार वचन बदलिए। अब यहाँ पे आपको शब्द दिया हुआ, पूरा वाक्य दिया हुआ है और वाक्य के बाद यहाँ पे ब्रैकेट में आपको वचन दिए हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको उस वाक्य के वचन चेंज करना है। पहला जो आपका लिखा हुआ है कन्ये गच्छतः। कन्ये गच्छतः जो है आपका ये पूरा जो वाक्य है ये द्विवचन में है और ब्रैकेट में इसका दिया है बहुवचन, यानी हमको इसको बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो कन्ये का बहुवचन होगा कन्याः और गच्छतः का बहुवचन होगा गच्छन्ति। इसी प्रकार हमारा जो अगला है चक्रे चलतः। चक्रे चक्र जो है वो नपुंसक लिंग है और यहाँ पे ये आपका द्विवचन है। चलतः
चलता भी आपकी क्रिया जो है वो द्विवचन में है। और अब आपको इस वाक्य को एक वचन में बदलना है। तो चक्रे का एक वचन होगा चक्रम और चलता का एक वचन होगा चलती। तो इसका आपका बन जाएगा चक्रम चलती। अगला जो आपका है महिलाः आगच्छन्ति। ये जो वाक्य है महिलाः, ये आपका बहुवचन है, इसको आपको एक वचन में बदलना है। तो महिलाः का एक वचन होगा महिला, आगच्छन्ति का एक वचन होगा आगच्छति। तो ये आपका पूरा वाक्य बन जाएगा महिला आगच्छति। अगला जो आपका वाक्य है फले पततः। फले ये नपुंसक लिंग है और ये द्विवचन है, और पततः ये शब्द भी द्विवचन है, इसको आपको बहुवचन में बदलना है। ये आपका हो जाएगा फलम फले फलानी होता है, तो फलानी बहुवचन यानी फलानी पतंती। कन्या नृत्यति, ये नृत्यति कन्या, ये आपका एक वचन है, इसको आपको द्विवचन में बदलना है। तो कन्या का होगा कन्ये और नृत्यति का हो जाएगा नृत्यतः। तो कन्ये नृत्यतः। मित्रे हस्तः, ये आपका द्विवचन में है, इसको आपको एक वचन में बदलना है। तो इसका हो जाएगा मित्रम हस्ति। पुष्पम, पुष्पम एक वचन है, विकसति भी एक वचन है, इसको आपको द्विवचन में बदलना है। तो इसका आपका हो जाएगा पुष्पे विकसतः। मीनः तरति, ये आपका जो मीनः आपका एक वचन है, तरती भी आपका एक वचन है, इसको आपको बहुवचन में बदलना है। तो आपका हो जाएगा मीनाः तरन्ति। और इसके पहले वाले जो चैप्टर है जिसमें आपने कर्ता और क्रिया पढ़ी थी, उसको अगर आप याद करेंगे तभी आप ये जो वाक्य है वो चेंज कर पाएंगे या शुद्ध कर सकेंगे। अगला जो आपका है शुद्ध रूप पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर भी आपका कर्ता और क्रिया दी हुई है। यहाँ पे आपको कर्ता जो है वो क्रिया के अनुसार, क्योंकि कर्ता की जगह पे आपका ब्लैंक स्पेस है और क्रिया दी हुई है, और जो कर्ता है वो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में दिए हुए हैं। यहाँ पे कर्ता जो आपका एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन इसमें दिए हुए हैं। और हमारी क्रिया जिस वचन में होगी आपको कर्ता भी उसी वचन में वहाँ पे ब्लैंक स्पेस में फिल करना होगा। विकसतः, अब देखो विकसतः जो विकसति यानी होता है खिलना, तो विकसतः का तीनों वचन अगर हम देखते हैं तो इसका बनता है विकसति, विकसतः, विकसन्ति। तो विकसतः जो यहाँ पे दिया हुआ है ये द्विवचन है, इसलिए यहाँ पे पुष्प का द्विवचन आएगा। तो ब्लैंक स्पेस में हम फिल करेंगे पुष्पे। तो इसका हो जाएगा आपका पुष्पे विकसतः। अब धावन्ति, धावन्ति आपका जो आप अगर देखते हैं तो इसका तीनों जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनेगा। धावती, धावतः, धावन्ति। तो धावन्ति आपका बहुवचन आ रहा है, इसीलिए आपका जो कर्ता है वह अश्वाह, ये भी आपका बहुवचन होगा और आपको ब्लैंक स्पेस में अश्वाह फिल करना है। अगला है लिखन्ति। लिखन्ति भी आपका बहुवचन है, इसलिए कर्ता भी आपका बहुवचन होगा छात्राः। हस्तः, हस्तः जो आपका है ये आपका द्विवचन है, इसलिए यहाँ पे आएगा मित्रे द्विवचन। तो आ जाएगा मित्रे हस्तः। अगला है पतन्ति। यहाँ पतन्ति शब्द जो आपका है वो बहुवचन है, तो इसका होता है फलम, फले, फलानी। तो फलानी आपका पतन्ति बहुवचन है, इसलिए फलानी भी बहुवचन में होगा। नृत्यतः, नृत्यतः जो आपका है ये भी द्विवचन है, क्योंकि नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति होता है। तो आपका जो कर्ता है वह भी आपका द्विवचन में होगा। तो इसका होगा कन्या, कन्ये, कन्याः। तो आपका कन्या द्विवचन है जो वह होगा। फिर अगला है चलती। चलती आपका एक वचन है, इसलिए कर्ता एक वचन होगा चक्रम। तो चक्रम चलती। तरन्ति, तरन्ति जो है आपका ये बहुवचन है, इसलिए आपका बहुवचन होगा मीनाः तरन्ति। तो कर्ता जिस वचन में होता है क्रिया भी उसी वचन में होती है। अगला जो हमारे प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित कर्ता चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर भी आपने जो कर्ता पढ़ा था कि सह तौ ते अहम आवाम वयम त्वम यूयम युवाम, जो भी करते आपने पढ़े थे उन्हीं को यहाँ पे आपको क्रिया के अनुसार ब्लैंक स्पेस में फिल करना है। यहाँ पे आपके क्लू बॉक्स में दिया हुआ है मीनाः, मीनाः बहुवचन है। आवाम, आवाम यानी होता है हम दोनों। अहम, अहम यानी होता है मैं। सिंहाः यानी बहुत सारे शेर। यूयम, यूयम यानी तुम सब। मोहना यानी मोहन। मृगाः यानी मृग यानी कि हिरण, बहुत से हिरण। तो अब आपका यहाँ पे कर्ता जो है वो आपको फिल करना है क्रिया के अकॉर्डिंग।
क्रिया जिस पुरुष और जिस वचन में होगी, कर्ता भी उसी वचन और उसी पुरुष में होगा। जैसे पठामी, पठामी आपका उत्तम पुरुष एक वचन है और यहाँ पे उत्तम पुरुष एक वचन जो है वो आपका आएगा अहम, तो यहाँ इसलिए आएगा अहम पठामी। गच्छति, जाता है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जाता है, कौन जाता है। अब यहाँ पे मीनहा ये बहुवचन है और यहाँ पे आपको देखना है कि जाता है अगर दिया है तो यहाँ पे सिर्फ आपका एक वचन में मोहना लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे होगा मोहना गच्छति, यानी मोहन जाता है। पठत, पठत जो है आपका पठसी पठतः पठत, पठत आपका बहुवचन मध्यम पुरुष आ रहा है और यहाँ पे मध्यम पुरुष बहुवचन में आपका यहाँ पे यूयम होता है, त्वम युवाम यूयम, इसलिए यहाँ पे आपकी जब क्रिया मध्यम पुरुष बहुवचन में है तो कर्ता भी आपका मध्यम पुरुष बहुवचन ही होगा। गर्जंती, कौन गरजता है, शेर। अब यहाँ पे गर्जंती बहुवचन है इसलिए यहाँ पे सिंहा गर्जंती। हसावह, हसावह शब्द जो है वो हसामी हसावह हसामह, तो यहाँ पे हसामा जो आपका उत्तम पुरुष बहुवचन है, हसामी हसावह हसामह ये आपका उत्तम पुरुष द्विवचन है और अहम आवाम वयम, आवाम भी आपका द्विवचन है इसलिए आपका होगा आवाम हसावह। धावंती यानी दौड़ते हैं, तो कौन, मृगाहा, मृगाहा धावंती। इसके बाद है तरह